वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजेड क्लासेस पर। मेरा नाम भूपेश पांडे है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के बीच रियल नंबर्स को जब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो हमें कैसा आंसर मिलता है। और जब दो रियल नंबर्स को हम ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो जाननी चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और आने वाली क्लासेस में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स के बीच में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, हम उनके बीच में आज की क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रियल नंबर्स का मतलब राशनल और इर्राशनल। तो अभी तक अगर आप लोग ने पहले पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आपने सिर्फ राशनल नंबर्स के बीच में पढ़ा है। जैसे 2+3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 4+9 इज इक्वल टू 13। इस तरह से 4 9 36। ठीक है, 8/4 is 2। आपने जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े हैं आज तक, वो आपने सिर्फ राशनल नंबर्स पे पढ़े हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में और पहली बार हम ये सीखने जाएंगे कि राशनल और इर्राशनल दोनों टाइप के नंबर्स के साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड जब करेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे और कैसे कुछ करेंगे। ठीक है, मैथ्स इसकी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं तो वो भी बड़े ध्यान से इसको सीखें। कुछ बेसिक बातें हम सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास एक नंबर है। मैं अभी सिर्फ नंबर लेके बोल रहा हूँ, मैं राशनल या इर्राशनल में क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ। एज अ जनरल आपके पास कोई नंबर है x। ठीक है, लेट दिस x बी एनी नंबर। ठीक है, लेट दिस x बी एनी नंबर। आपके पास कोई नंबर है x। ठीक है, और अगर आप ये जानते हो कि अगर इस x को इसी नंबर से ऐड कर दिया जाए, ये पहला रूल आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल, बचपन वाले से स्टार्ट करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर दो नंबर्स को आपस में ऐड करा जाए और ये दो नंबर सेम है, ठीक है, ये x है और वही नंबर x है, और x का क्या मतलब होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है, 2 3 4 -5 -100 -1 करोड़, कुछ भी। तो x प्लस x करोगे आप तो आपको हमेशा 2x मिलता है। ठीक है, और कभी आप x इंटू एक्स करते हो तो आपको हमेशा x² मिलता है। ये बात आप, बेसिक बातें आप जानते हो। अब ये कैसे होता है, जैसे मैंने बोला 3+3 करो तो आप आंसर बोलोगे 3+3 is 6। ठीक है, आप इसी की जगह पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3+3। अच्छा, 3 को हमने 2 बार ऐड किया है तो हम 2 × 3 कर दें तो कितना आता है, तो भी 6 आता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि किसी नंबर को उसी नंबर से जितनी बार ऐड करोगे उतने बार जो नंबर आया इनटू दैट नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 4 सॉरी प्लस वाला कर रहे हैं, 4+4+4+4। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 को और एक बार और प्लस कर देते हैं। चलिए, तो 4+4+4+4+4, यहाँ पे 4 को कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 5। 4+4 8 +4 12 16 20। तो आंसर इज 20। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 4 को, अच्छा सारे नंबर 4 हैं और कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 4 को ऐड करा है तो 5 बार 4 को ऐड करा है, कितना आ जाएगा, 5 × 4 20। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, आप एक बात और भी बचपन से ये जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन ही होता है। ठीक है, आप तो ऐसा करके फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए आपको 100 वैल्यूज़ आई। ठीक है, 100 वैल्यूज़ आपको दी हैं और 4+4+4+4 ऐसे करते करते 100 वैल्यूज़ हैं, तो ऐड करने में कितना समय वेस्ट होगा। इसके लिए आप क्या करते हो, 4 × 100 कर दो, आंसर फटाक से आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये रूल आप याद रखना कि कोई नंबर को उसी से ऐड करते हो तो 2 × दैट नंबर होता है, और अगर x प्लस एक्स प्लस एक्स कर दो, उसी नंबर को 3 बार ऐड करो तो 3 × x होता है, और x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करते चले जाओ n टाइम्स। ठीक है, तो ये n × x हो जाएगा। ठीक है, ये पहला रूल आप याद रखना है, बचपन से आप पढ़ते भी आते होगे। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर x × x है दैट इज़ x²। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर होता है कि मल्टीप्लाई दैट नंबर, दैट गिवन नंबर बाय इटसेल्फ। ठीक है, उस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर बताओ, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 4 कर देना है, दैट इज़ 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर बताओ, 5 इंटू 5, दैट इज़ 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 25। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल बात याद रखनी है कि अगर आपने किसी नंबर को 3 बार लिखा, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 4 का क्यूब। ठीक है, अगर मैं लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का, जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका किसी की भी पावर कुछ, इसका मतलब होता है कि उस नंबर को इतने नंबर ऑफ टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसका मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये पावर का आप ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है मैंने ये बताया। जब किसी नंबर को ऐड करते हैं उससे जितनी बार, तो वो उतने टाइम्स इनटू दैट नंबर हो जाता है। जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नंबर ऑफ टाइम्स, तो दैट नंबर रेज टू पावर, जितनी बार उसको मल्टीप्लाई करा है वो हो जाता है। ठीक है, ये दो बेसिक रूल जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में और ऐड करने में, ये आप बेसिक बातें आप जानेंगे। ठीक है, चलिए, ये जो दो बातें हैं ये कोई भी नंबर के लिए हैं। ठीक है, और अगर किसी नंबर में वही नंबर आप माइनस करते हो तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है, ये आपको जानते हो। अगर उसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा 1 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कोई भी नंबर है, एक्स इज़ एनी नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर कभी ज़ीरो लिखी हो, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो लिखी हो, अब ये नंबर नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, कुछ भी। ठीक है, एनी नंबर इसकी पावर ज़ीरो है तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। एनी नंबर टू द पावर ज़ीरो, आंसर इज़ 1। एनी नंबर टू द पावर 1 इज़ दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, एनी नंबर टू द पावर 2 इज़ नंबर इनटू नंबर। एनी नंबर पावर 3 इज़ x इंटू एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये हमेशा आपको पता होनी चाहिए। और हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कभी आपको लिखा है x की पावर -1, इसका क्या मतलब होता है, जब पावर माइनस में लिखी हो, जब पावर्स माइनस में लिखी हो, x की पावर -1, यहाँ x क्या है, x इज़ एनी नंबर। ठीक है, ये बेसिक बात है, x इज़ एनी नंबर। ठीक है, तो किसी की भी पावर -1 में होती है तो इसका मतलब होता है 1/x की पावर +1। ठीक है, और x की पावर +1 होता है x, तो दैट इज़ 1/x। देखो, जब भी पावर माइनस में होता है आप उसको डिनोमिनेटर में उठा के ले आना। ठीक है ना, आप उस नंबर को डिनोमिनेटर में ले आना विद 1 इन न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अगर x की पावर -4, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 1/x की पावर 4। और x की पावर 4 का क्या मतलब होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। ठीक है, 2 की पावर -3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 की पावर +3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/8। इसी में बच्चों एक बात और का ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा लिखा हो 1/2 की पावर -2। ठीक है, अगर 1/2 की पावर -2 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर +2। मतलब जहाँ पर भी माइनस लिखा है, पावर में माइनस हुआ, तो उसको फ्रैक्शन में दूसरी जगह लिखना है। मतलब अगर न्यूमरेटर में x की पावर -1 लिखा तो उसको उठा के डिनोमिनेटर में लिख देना है विद पॉजिटिव पावर। अगर डिनोमिनेटर में पावर है माइनस के साथ तो उसको उठा के न्यूमरेटर में लिख देना है विद अ पॉजिटिव पावर। ठीक है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, बिकॉज 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, दैट इज़ 4। ठीक है, तो ये बेसिक बातें कुछ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है हर एक चीज़। ठीक है, इसी में कुछ आगे और भी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होगा अगर नेगेटिव पावर, तो हो गई, ये हमने पढ़ लिया।
ठीक है। अगर फ्रैक्शनल पावर्स हो गई, ठीक है, तब उसका क्या तरीका है, ठीक है। फ्रैक्शनल पावर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, शायद आप लोग पहली बार देख रहे हो तो बहुत ध्यान से देखना। फ्रैक्शनल पावर्स का क्या मतलब है। जैसे अगर मैंने बोला कि, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। से स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर आपने बात सुना होगा। स्क्वायर ऑफ अ नंबर जब निकालते हो तो आप उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो। स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हो, आप ऐसा नंबर सोचते हो जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो हमारा गिवन नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप सोचोगे कि व्हाट इज़ द नंबर जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगा, तो आप लिखते हो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, या -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आता है 9। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड -3। 3 और -3 9 के स्क्वायर रूट हो गए, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब है, स्क्वायर रूट को लिखने का इस तरह से लिखने का तरीका है इसको, स्क्वायर रूट 9 इसका मतलब होता है। क्यूब रूट 9 अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ 9 आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। तो ये लिखने के तरीके हो गए। अब इनको रिप्रेजेंट करने का फ्रैक्शनल पावर में एक तरीका होता है। जैसे अगर मैंने लिखा कोई भी नंबर, ठीक है, एक्स मीन्स कोई भी नंबर, अगर इसकी पावर मैंने 1/2 लिख दी, ठीक है, ठीक है, तो पावर्स इंटीजर्स होंगे तो आप समझते हो पॉजिटिव होंगे तो आप समझते हो मल्टीप्लाई कर दो उतने नंबर ऑफ टाइम्स। नेगेटिव में पावर होगी तो आप समझते हो 1/that हो जाएगा, 1/x की पावर, वो पॉजिटिव में लिख देना, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में हुआ तब क्या होगा। जब फ्रैक्शन में होता है बच्चों, जब 1/2 फ्रैक्शन होता है तो इसका मतलब होता है आपसे वो पूछ रहा है कि x का स्क्वायर रूट क्या होता है वो बता दो, ठीक है। अगर x की पावर 1/3 लिखा है इसका मतलब होता है आपको x का क्यूब रूट निकालने को पूछ रहा है, ठीक है। उसी तरह x की पावर अगर मान लो 1/4 है तो मतलब x का आपको फोर्थ रूट निकालने को पूछ रहा है। और अगर x की पावर -1/2 है तो इसका मतलब होता है 1/x की पावर +1/2 एंड दिस मतलब 1/√x, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिक्स पढ़ा काफ़ी कुछ। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, एक्सेप्ट बाय ज़ीरो ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अगर 2 रैशनल नंबर्स का एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन करोगे, ठीक है, एक्सेप्ट बाय ज़ीरो, ज़ीरो एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको हमेशा रैशनल नंबर ही आंसर में देगा, ठीक है। ज़ीरो के साथ क्यों नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ इसका कि ज़ीरो के साथ क्यों नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप डिवीजन करते हो 2/2 करो, आंसर 1 आएगा। 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, डिवाइड करा 1, 1 भी एक रैशनल नंबर है। बट 2/0 आंसर इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है अलग, 0 जो है वो अलग अपने में एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बट 2/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। 0 कभी भी डिवाइड किसी को नहीं करता है, ठीक है। कोई भी नंबर अपॉन 0 आप कभी नहीं लिखते हो, वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट 0 लिखा है, ठीक है। तो 0 के अलावा बाकी सारे रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा रैशनल नंबर ही देता है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरैशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरैशनल, ठीक है। ये दूसरा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इंटरेस्टिंग सा रूल है, आप ध्यान रखिए। मतलब 2 इरैशनल नंबर्स, अगर आपने 2 इरैशनल नंबर्स का एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लिकेशन करा या डिवाइड करा तो आपको आंसर में इरैशनल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जैसे अगर √2 आप देखते हो, हम जानते हैं √2 एक इरैशनल नंबर है, √3 एक इरैशनल नंबर है। अगर आपने √2 और √3 को जोड़ा तो आंसर एक इरैशनल नंबर आएगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप यहाँ देखो -√2, देखो -√2 क्या है, एक इर्राशनल नंबर है, ठीक है, +√2 एक इर्राशनल नंबर है, लेकिन अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर वुड बी 0 एंड 0 इज़ अ राशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 इर्राशनल नंबर्स हो रहा है। तो फर्स्ट केस में 2 इर्राशनल नंबर्स को ऐड करने पे आपको इर्राशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन सेकंड केस में 2 इर्राशनल नंबर्स को ऐड करने पर आपको राशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से, देखिए √2 एक इर्राशनल नंबर है, √3 एक इर्राशनल नंबर, जब √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको मिल रहा है √6 जो कि एक इर्राशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन √2 एक इर्राशनल नंबर है, √2 एक अनदर इर्राशनल नंबर है, और √2 और √2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन जा रहा है √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 में आप √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बन रहा है √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ठीक है। या 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, एंड 2 इज़ अ राशनल नंबर, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इर्राशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इर्राशनल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 7√5 है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 7 एक राशनल नंबर है, √5 एक इर्राशनल नंबर है। 7 और √5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट इज़ इर्राशनल नंबर। 7 एक राशनल है, √5 एक इर्राशनल नंबर है। जब भी ऐसे सॉल्व करोगे राशनल और इर्राशनल को आपस में, आपको इर्राशनल ही मिलेगा, ठीक है। √2 और 21 इर्राशनल आंसर, पाई इज़ इर्राशनल, 2 इज़ राशनल, हमेशा इर्राशनल होगा आंसर पूरा, ठीक है। ये सारे आर इर्राशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए बी एनी नंबर, ठीक है। ये हम कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। लेट ए बी एनी नंबर, √a अगर करते हो तो आपको हमेशा a मिलता है, ठीक है, ये आप जानते भी होंगे। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अगर उसी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन क्या जाएगा, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू a, ठीक है। अगर a का स्क्वायर करना है, किसी नंबर का स्क्वायर करना है, तो इसका क्या मतलब है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है 2a तो इसका क्या मतलब होता है, इसका एक मतलब तो हमने अभी अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, 2a का क्या मतलब होता है a+a, और इसका एक और मतलब होता है 2 इंटू ए। 2a का एक मतलब होता है 2 इंटू ए, और एक मतलब होता है a+a, ठीक है। अब √a+√a हम जानते हैं, अभी आज पढ़ा x+x इज इक्वल टू 2x, उसी तरह √a+√a इज 2√a, ठीक है। अब √a का स्क्वायर, ये यही चीज़ है, √a का स्क्वायर इज a, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर का मतलब होता है कि आप उस नंबर को उसी नंबर से खुद से ही मल्टीप्लाई करो, तो जो आपको नंबर मिलेगा आंसर में वो आपके गिवन नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 करा 4। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है, अगर आपको नंबर दे रखा है n, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर n मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो 2 और -2 इनको आपस में नहीं मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है स्क्वायर रूट का, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह कुछ और रूल्स मैंने लिख रखे हैं, आप ध्यान दीजिए। अगर √a+√a करा तो 2√a हो जाएगा, लेकिन √a- करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। √a इंटू √a करोगे तो √a का होल स्क्वायर a हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अगर √a में √a डिवाइड कर दोगे तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी काफ़ी ज़्यादा। ये आगे तक चलती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसके 3 प्लेसेस तक 414 आता है, 3 प्लेसेस तक याद रखना है। √3 की वैल्यू 1.732 आगे भी होती है, बट 3 प्लेसेस तक याद रखना। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर सकते हो 22/7, बट याद रखना कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वेरी नियर, ठीक है। उसी तरह पाई की एक वैल्यू 3.14 होती है, ये आगे भी चलती रहती है, इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनाइट प्लेसेस तक जाती है, ठीक है। बट 2 प्लेसेस तक आप याद रखो, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं पाई की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर
रूट ए में रूट बी को जोड़ोगे तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, नो चेंजेस। रूट ए में रूट बी को जोड़ोगे तो नो चेंजेस आते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर है एक्स, उसमें आपने जोड़ा वाई, तो इसका आंसर एक्स प्लस वाई ही रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर पुट करोगे तो जो ऐड करके आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। इसका कोई इसकी तरह कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी इज़ रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना कि रूट ए इंटू रूट बी जो होता है ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बन जाता है, ठीक है। जैसे रूट टू इंटू रूट थ्री ये बन जाता है रूट सिक्स, ठीक है। और अगर कभी रूट ए बी लिख रखा है तो इसका मतलब रूट ए इंटू रूट बी। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि ये ऐसा बन जाता है, ये ऐसा कभी नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपने रूट ए प्लस रूट बी को ऐसा लिखा, रूट ऑफ ए प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप रूट ए इंटू रूट बी को इस तरह से लिख सकते हो, रूट टू इंटू रूट थ्री को रूट सिक्स लिख सकते हो, ठीक है। और रूट ए बी कहीं लिखा है तो उसको आप रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो। बट कहीं पर अगर ऐसा लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, तो आप इसको नहीं लिख सकते रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में। तो रूट ए बी को आप लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी के फॉर्म में। जैसे रूट 15 है, रूट 15 को आप लिख सकते हो, 15 को 5 इंटू थ्री लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू थ्री। और इसको आप रूट 5 इंटू रूट थ्री लिख सकते हो। बच्चों इसके ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको फिर से बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके फिर से मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिलहाल आप याद रख लो, फिलहाल आप आज के क्लास के लिए याद रख लो कि रूट ए प्लस रूट बी अगर लिखा है तो इनको इंडिविजुअली ही रूट ए को सॉल्व करना पड़ेगा, रूट बी को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उनके आंसर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से मत लिखना। बट जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में नहीं लिखा जाता, ठीक है। एडिशन में भी नहीं लिखा जाता इस तरह से, और अगर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हो। मल्टीप्लाई अगर हो रहा है रूट ऑफ ए इंटू बी, तो आप उसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको आगे आने वाली क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ाऊँगा, इसको और डिटेल में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिलहाल आप बस ये समझ लो कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा माइनस में तो आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे रूट ए अपॉन रूट बी है तो आप ए अपॉन बी पहले सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। जैसे रूट 10 अपॉन रूट 5 था, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट पूरे का 10/5, 10/5 सॉल्व करा 2, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, रूट 10 को आप इस रूल के हिसाब से 5 इंटू टू के में ब्रेक कर सकते हो, 10 को 5 इंटू टू, तो ये बन जाएगा रूट 5 इंटू रूट टू इस रूल के हिसाब से, रूट 5 इंटू रूट टू, और डिनोमिनेटर में रूट 5 कट जाएगा, बचेगा रूट 2। तो इन दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी अगर है तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। अब मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, आप जानते हो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, बट स्क्वायर रूट 4 इज़ 2, इसलिए स्क्वायर रूट 4 इज़ 2, तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। लेकिन अगर आपने इसको स्क्वायर रूट 4 को स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 लिखा और उसके बाद आपने इसको इस तरह से ब्रेक करा, ठीक है, आप इसको ऐसा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, ठीक है। बट इसको ब्रेक कर देना इस फॉर्म में, ये गड़बड़ हो गया। अगर आपने रूट 2 प्लस रूट 2 लिखा और रूट 2 की वैल्यू अभी हमने बताई 1.414 होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, ऐड करोगे 2.828 आएगा, जो कि गलत है। बिकॉज रूट 4 की वैल्यू तो 2 होती है, 2.828 तो नहीं होती है, ये एक्सीड कर गई, ठीक है। सिमिलरली माइनस साइन अगर बीच में होगा तो भी आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसको पहले पूरा सॉल्व कर लो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। आप उसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस में आप उसको ब्रेक करते हो, ठीक है। रूट ए बी को आप रूट ए इंटू रूट बी और रूट ए अपॉन बी
रूट ऑफ ए अपॉन बी को रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के केस में लिखा जा सकता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लिखा जा सकता। इस बात को हम फिर से डील करेंगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल आप इस बात को याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल एक साथ लिखना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल एक साथ लिखना, और इस बात को क्लियरली लिख लेना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपने दो रैशनल नंबर लिए, ठीक है, दो रैशनल नंबर लिए, उनको डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो का केस एक्सेप्शन है, बस ज़ीरो के केस में आप डिवीजन नहीं करवाते हो, ठीक है, डिवीजन सिर्फ एक्सेप्शन है। बाकी सारे केसेस में दो रैशनल नंबर्स को आप में बीच में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, आपको रैशनल नंबर ही आंसर मिलेगा। अगर कोई रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, आपको हमेशा इर्रेशनल मिलेगा, हमेशा। जैसे 2 + √3 इर्रेशनल, 2 - √3 इर्रेशनल, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर कोई रैशनल नंबर है उसको किसी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो, या कोई इर्रेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमेशा इर्रेशनल होता है। देखो अगर ये ज़ीरो हो गया न्यूमरेटर, तो क्या होगा, तो ज़ीरो अपॉन एनी नंबर इज़ ज़ीरो, ये हम जानते हैं। ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये याद रखना। एंड एनी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। दुनिया में कोई इसको डिफाइन ही नहीं कर सकता कि इसका वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एनी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। एंड ज़ीरो डिवाइड बाय एनी नंबर इज़ ज़ीरो, ये आंसर आता है, दिस इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो अगर यहाँ ज़ीरो हो गया तो आंसर ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो एक रैशनल है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो नहीं इंक्लूड करना है। ज़ीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर लो, उसको इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। इर्रेशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एन अनदर इर्रेशनल नंबर, तो इट मे और मे नॉट बी इर्रेशनल, ठीक है। उसके बाद अगर रूट ए की वैल्यू बी है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बी को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़ बी, हाँ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़ बी, इसका मतलब बी का स्क्वायर करने पर आपको ए मिलेगा, ठीक है। तो बी का स्क्वायर करा तो ए मिला। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ए बचेगा इधर, और इधर बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ए बचेगा इधर, बी स्क्वायर मिलेगा, तो ये इसका मतलब है। उसके बाद अगर ए स्क्वायर की वैल्यू है बी, इसका मतलब ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए इंटू ए की वैल्यू है बी, ठीक है दोस्तों। तो आज की लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं अगर, तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, कैसे हमें चीज़ें मिलती हैं, और ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हमने आज सॉल्व किए, कुछ रूल्स हमने आज पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही रूल्स फिर से पढ़ेंगे थोड़े और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।